क्या आपका दर्द कमर से टांग की तरफ जा रहा है? क्या आपको सुइयां चुभती हुई महसूस हो रही है? क्या आपको टिंगलिंग, नंबनेस, बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है? क्या आपको रिसेंटली डिस्क बल्ज आया था, जो कि अगर आपने एमआरआई करवाई थी उसके अंदर शो हुआ है कि भाई L4, L5, L5S1 पे डिस्क प्रोलैप्स कर गया। डिस्क प्रोलैप्स का मतलब कि डिस्क में से जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आ गया है और वो आपकी शाटिक नर्व को प्रेस कर रहा है और प्रेस करने की वजह से आपकी पेन जो है वो टांग की तरफ जा रही है। अगर आपको इस तरह की सिम्टम्स आए थे तो आपको शाटिका हो सकता है, बट शाटिका एक सिम्टम है, ये कोई डिजीज नहीं है। तो मेनली आपको पता होना चाहिए शाटिका किन किन वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आबिया अरशद, फिजियोथेरेपिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शाटिका क्या होता है, किन किन वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और आपने किन किन चीज़ों से प्रिवेंट करना है। शाटिका क्या होता है? एक शाटिक नर्व मौजूद होती है जो आपके राइट और लेफ्ट साइड पे होता है। उसमें क्या होता है, L4 से L5 वाले लेवल में वो स्टार्ट होती है और वो आपकी पूरी लेग में जाती है। ठीक है, नी से ऊपर वाले पार्ट में वो अपनी दो नर्व्स दे देती है, जिसको हम एक कॉमन पेरोनियल नर्व कहते हैं और एक हमारे पास होती है टीबियल नर्व। टीबियल नर्व बैक की तरफ होती है जो आपकी काफ मसल्स की तरफ जाती है, और जो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व होती है जो आपके फ्रंट की तरफ आती है। तो अगर तो आपको बैक से बटक की तरफ और फिर बैक ऑफ थाई और उसके बाद लेग में जाता हुआ पेन फील हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि आपको शाटिका है, तो आपकी एमआरआई के अंदर डिस्क बल्ज वाली कंडीशन मेंशन होगी। ठीक है, और उस नर्व का जो रूट होता है, अगर तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वहीं पे आपको नंबनेस, टिंगलिंग, बर्निंग वाली सेंसेशन फील हो रही होती है। इसके 4 पॉसिबल कॉजेज हैं। एक्यूट डिस्क बल्ज आ रहा है, ठीक है, एक्यूट आ रहा है, ये क्रोनिक जैसी भी कंडीशन है, लेकिन आपका एक्यूट वाला आएगा फर्स्ट पे। L4, L5, L5S1, इसके अंदर नर्व की जो शीज होती है वो पूरा का पूरा अपना पाथवे फॉलो कर रही होती है। अगर तो आपकी जो नर्व होगी उस पे हमारे पास प्रेशर आया, ठीक है, अगर आपकी जो डिस्क थी उसके अंदर जो फ्लूइड था वो बेसिकली न्यूक्लियस से बाहर आ गया। ठीक है, जब डिस्क आपकी प्रोलैप्स की और न्यूक्लियस से फ्लूइड बाहर आ गया, उसने क्या किया, जो आपकी शाटिक नर्व होगी उसको कंप्रेस कर दिया, उसको प्रेस कर दिया। जब वो प्रेस होती है, जहाँ पे भी जो है उसका नर्व रूट चल रहा होता है वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वहाँ की सेंसेशन डिस्टर्ब होती है, तभी जाके नर्वनेस, बर्निंग, टिंगलिंग सेंसेशन जो होता है ना वो फील हो रही होती है। तो अगर किसी को एक्यूट डिस्क बल्ज जाए, ठीक है, तो उसको ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हमारे पास सेकंड पॉसिबल कंडीशन क्या होती है, केनाल स्टेनोसिस। क्या होता है, आपकी दो तरह की केनाल होती है, एक होती है सेंट्रल केनाल, एक होती है फोरामिना केनाल। जो आपकी सेंट्रल केनाल वो होती है जिसके अंदर से नर्व जो है ना वो पास कर रही होती है। इन केस आपकी जो केनाल है, ठीक है, ये क्रोनिक कंडीशन कहलाती है। अगर तो किसी को डिस्क बल्ज आया, ठीक है, और वो लेस देन 2 वीक्स वाला है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक्यूट कहलाएगा। अगर तो उसको 2 वीक्स से प्लस हो गया, मतलब 3 वीक्स या उससे ऑनवर्ड चल रहा है, तो वो हमारे पास क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती है। उसके लिए आप लोगों ने डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास बात आ रही है कि अगर तो उसके अंदर से जो नर्व पास करनी है, वो वाला पूरा का पूरा जो पाथ था सेंट्रल केनाल वाला, अगर तो केनाल क्या होगी है, कंप्रेस होगी है। ठीक है, उसका जो नैरोइंग आ गई, उसकी नैरोइंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो शाटिक नर्व के साथ वो टच हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा रूट डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वही वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, सेकंड पॉसिबल उसके साथ ही अगर हमारे पास केनाल में से अगर फोरामिना केनाल जो होता है ना, उसकी स्टीनोसिस हो रही है, मतलब कि जो साइड वाला आ रहा है उसमें से भी जो नर्व पास कर रही है, अगर तो उसकी भी नैरोइंग हो रही है, नैरोइंग होने की वजह से भी वो नर्व के साथ जैसे ही टच होगा तो पूरा का पूरा रूट जो होगा ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि कौन सी वजह आ रही। उस थर्ड कंडीशन में हमारे पास होता है फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी। ठीक है, ये हमारे पास एज रिलेटेड भी होता है, इसमें डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं जिसमें ऑस्टियोफाइट भी डेवलप हो जाते हैं। क्या होता है, जो फेसिड जॉइंट होता है बेसिकली जॉइंट के दरमियान स्पेस कम हो जाती है। जब स्पेस कम हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोफाइट डेवलपमेंट भी होती है, प्लस स्पेस कम होने की वजह से वो साथ ही क्या करती है, शाटिका को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो जब शाटिक नर्व डिस्टर्ब होगी राइट वाली साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस होती ही हैं। फोर्थ वाली कंडीशन
ये बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड भी होती है। लोग इसको एज अ डिस्क बल्ज की कंडीशन की फॉर्म में ही ट्रीट करते रहते हैं, बट बाद में पता चलता है कि भाई वो प्रीफॉर्मिस है। ठीक है, प्रीफॉर्मिस मसल होगा जब उसकी टाइटनिंग हो जाती है। ठीक, फॉर्मिस मसल के वी शेप का ये मसल होता है, उसके बिल्कुल साथ से जो होती है ना वो शाटिक नर्व पास कर रही होती है। अगर प्रीफॉर्मिस मसल टाइट हो जाता है, मेल में भी होता है। मेल में क्या होता है कि उनको आदत होती है अपना वॉलेट जो है ना वो बैक पॉकेट में रखने की। जब वो बैक पॉकेट में रखते हैं और वो उधर ही बैठते हैं, उसकी वजह से उनका जो प्रीफॉर्मिस मसल होता है वो टाइट होता है। जब उसकी टाइटनिंग होती है तो डेफिनेटली जो शाटिक नर्व साथ ही पड़ी हुई होती है उसको जाके वो प्रेस करता है। जब वो प्रेस करता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, उसका जो भी रूट डिस्टर्ब होगा जिस भी तरफ तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो ये 4 पॉसिबल कंडीशन है जो हमारे पास बताते हैं कि पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स जो है ना वो आ रहे हैं। पहले आप लोग को डायग्नोस्टिक ठीक तरीके से बनाना आना चाहिए, देन आप उसको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इसको गलत वाली चीज में लेके जाते रहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास लेस देन 2 वीक्स में आ रहा है तो डेफिनेटली आपने उसकी अलग चीज़ें करवानी। अगर तो पेशेंट विद क्रोनिक कंडीशन है तो उसको आपने कंप्लीटली अलग प्रोटोकॉल जो होगा ना वो फॉलो करवाना होगा। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोसिस बनाना है कि भाई कौन सी कंडीशन से पेशेंट जो है ना वो सफ़र कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लान होगा, वरना पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाएगी। अब हम परफॉर्म करने लगे अपनी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज। जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर हमने एक्यूट स्टेज के बारे में बात करनी है। जिन लोगों को डिस्क बल्ज जाए है और वो एक्यूट है, मतलब लेस देन 2 वीक्स हुए हैं, वो ये चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या करना होगा, अगर तो उनकी डिस्क बल्ज में L4 L5 L5 S1 इसका डिस्क बल्ज जाए तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जिसमें वो एक्सटेंशन एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये भी उनको ये पता होना चाहिए कि उनका बैक से लेग की तरफ दर्द जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, अगर बैक से सिर्फ बट्टी की तरफ जा रहा है या फिर काफ पे जा रहा है तो वो चीज़ पहले से देख लेनी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों हाथ इस तरह से रख लेने। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अपनी एल्बोज को जो है ना वो एक्सटेंड करना है। ठीक है, इस तरह से करना है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये करना है। और अगर ये करने से उनका जो पेन है वो अगर तो बैक में था तो बटुक से जो है वो चला गया थाई में, और थाई से जो है वो चला गया है काफ की तरफ, तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन। ठीक है, कि भाई अगर तो वो आगे की तरफ लीड कर रहा है तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, और ये नेगेटिव पॉइंट होता है ट्रीटमेंट का। हाँ, अगर तो उसका पेन जो था, पेशेंट का जो पेन था या आपका जो पेन था वो अगर फुट में था, फुट से जो है वो थाई काफ में आ गया, काफ से थाई की तरफ आ गया, मतलब रिवर्स हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, किस तरह से करना है, ये इस तरह से नीचे बिल्कुल, और फिर अपनी एल्बोज को एक्सटेंड। ठीक है, ये आपने करना है। और अगर तो पेशेंट ये चीज़ नहीं कर पा रहा तो फिर क्या करना है, सिंपल एक्सटेंशन जो है ना वो करनी। कैसे करनी, जैसे बच्चे छोटे क्या होते हैं वो टीवी देख रहे होते हैं और यूँ हाथ जो है ना वो रख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बिल्डअप करनी है, मतलब एक्सटेंशन जो है ना वो ज़रूरी है, इस तरह से कर लेना। ठीक है, एक्सटेंशन इसलिए करवाई जाएगी ताकि जो फ्लूइड है, ठीक है, जो डिस्क थी प्रोलैप्स कर गया, उसमें से जो फ्लूइड था वो बाहर आ गया, उसको वापस अंदर की तरफ भेज दिया। ये जो आपका डिस्क होती है वो विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा थोड़ा स्लो करके ना अंदर की तरफ जाता है, और वो अंदर की तरफ जो है ना वो भेजना है। ये वाली कंडीशन को मेंटेन करना है। ठीक है, और अगर तो ये भी नहीं हो पा रही, ठीक है, फिर क्या करना है, सिंपली ये आपने प्लेस कर लेना है, इसको इस तरह से करना है। ठीक है, और हर हाल में करनी एक्सटेंशन ही है ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो फ्लूइड अंदर की तरफ चल जाए, और जो फ्लूइड है वो शाटिक नर्व को टच कर रहा है तो पूरे रूट में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी भी। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। ठीक है, अगर तो पेशेंट ये चीज़ भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो आपने क्या करना है, पेल्विक वाला जो एरिया आएगा ना उधर जो है ना वो पिलो प्लेस करवा देना है। अब उसको कहना है बिल्कुल रिलैक्स जो है वो करे। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। और अगर तो ये वाली भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करना है कि 2 पिलोज जो है ना इवन प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो आएगी, और फिर क्या होगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेगा। और जैसे ही आपने देखा कि पेशेंट रिलीफ फील कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या चीज़ करनी है कि एक एक करके पिलो जो है ना वो हटा देना है। ठीक है, पहले एक पिलो जो है वो रिमूव कर देना। ठीक है,
पेशेंट को जो है ना वो रिलीव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कुछ टाइम बाद आपने दूसरा वाला फिलो जो होगा उसका भी रिमूव कर देना है। यह आएगी बिल्कुल फ्लैट वाली कंडीशन। जब फ्लैट वाली कंडीशन आएगी फिर क्या करना है, फिर आप आ जाए इसकी तरफ वापस, ठीक है। जब ये वाली चीज भी मेंटेन होगी फिर आपने आना है इसकी तरफ कि ये रखा है इधर, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल नीचे हो जाएगा। फिर आपने एल्बोस को एक्सटेंड, ठीक है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। और पेशेंट की जो पेन है वो फुट जो आपके काफ मसल्स हैं उससे रिवर्स ही आनी चाहिए। अगर तो आगे की तरफ जा रही है तो आपने ये चीज़ बिल्कुल जो है ना वो नहीं करनी, ठीक है। और जिस तरह से जो चीज़ बताइए उसको उसी तरह से जो होगा वो फॉलो करना होगा तो फ़ायदा होगा। और ये एक्यूट, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये एक्यूट डिस्क बल्ज के लिए है, ठीक है। अगर तो किसी की क्रोनिक वाली कंडीशन है, 3 वीक से ज़्यादा है, तो उसका प्रोटोकॉल जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसको अलग चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। और अगर तो यही वाला आ रहा है तो फिर डेफिनेटली यही चीज़ करनी है, इसी से जो है ना वो ठीक होगा, ठीक है। अगर तो ये चीज़ मेंटेन हो जाती है, इसको आपने क्या करना है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, जो आपने ये करना है, ये 5 to 10 सेकेंड जो है ना वो इसको होल्ड करें, ठीक है। और एट ए टाइम जो है वो इसकी जो रेपिटेशंस है 10 टाइम्स जो है ना वो ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये दिन में 2 से 3 दफ़ा रिपीट करें फिर जाके होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वाली। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज तब आपने फॉलो करनी है जब आपने फर्स्ट वाली के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं और आपको कोई भी पेन नहीं आ रहा उस कंडीशन में, मतलब वो आपके लिए कम्प्लीटली रिलायबल है, तब आपने सेकंड वाली परफॉर्म करनी है। उसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, अपनी जो बैक है उसको एक्सटेंड करना होगा, ठीक है, ये इस तरह से करके, ठीक है। अगर बैक जो है वो एक्सटेंड होगी, अपना पेल्विस आगे की तरफ नहीं लेके जाना, अपनी बैक जो है ना उसको पीछे की तरफ जो है ना वो एक्सटेंड करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, सिंपली आपने ही खड़े होके, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो आपका पेल्विस नहीं आगे जाएगा। इन केस अगर आपको जो है ना वो ये करते हुए पेन आ गया, ठीक है, तो फिर आपने इसको स्टॉप कर देना। फिर जो आपकी पहले वाली सारी चीज़ें उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। जब वो कम्प्लीटली आपका ठीक हो जाता है उसके बाद आपने इस पे आना है, ठीक है। और इसको भी आपने क्या करना होगा, होल्ड करना होगा 5 to 10 सेकेंड और 10 रेपिटेशन जो है ना वो आपकी कर सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप कंप्लीट, आपकी जो डिस्क है ना वो अंदर जा चुकी है, ठीक है। अगर ये करते हुए आपको पेन आ रहा है तो इसका मतलब डिस्क कंप्लीटली अंदर नहीं गई है, ठीक है। फिर आप पहले वाली चीज़ों को करते रहें। इन केस वो सब भी बिल्कुल ठीक था और फिर आपने ये की है और इससे आपको कोई भी पेन नहीं आया, तो इसका मतलब ये आपकी डिस्क अंदर जा चुकी है और आपका जो डिस्क बल्ज वाला प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है। तो आप इसी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है एक्यूट डिस्क बल्ज में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो करनी चाहिए। तो आपने वही वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना है, क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि भाई डिस्क बल्ज अभी अभी जो है ना वो हुआ है, उनको नहीं पता चलता, बट आप उनके सिम्टम्स चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई इनको डिस्क बल्ज आ रहा है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिस्क बल्ज पहले आया हुआ होता है और उसके बाद वो अपनी MRI करवा लेते हैं और फिर आपके पास आते हैं। तो अगर तो लेस देन 2 वीक वाली कंडीशन होगी और वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तब आपने उन पे यही एक्सरसाइज सेम प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करवानी है ताकि उनको कंप्लीट रिलीफ जो है ना वो मिल जाए। वो इसी तरह से करेंगे। उसके अलावा जो मैंने आपसे और 3 कंडीशंस डिस्कस किया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे, क्योंकि वो होती है क्रोनिक कंडीशन। तो क्रोनिक कंडीशन वाले पेशेंट्स को डिफरेंट प्रोटोकॉल जो है ना वो दिया जाता है, तो आपने उसका डिफरेंट प्रोटोकॉल जो है ना वो यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करनी हो तब भी जो आप लोगों के पास डिटेल्स शो हो रही हैं तो आप इस पर कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी बुक कर सकते हैं। और फिर आप फिजिकल एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन दोनों कर सकते हैं। और आपका कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसमें जो है वो मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग लास्ट ही पूछा करें। प्लस अगर तो किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। अगर आपको ये प्रॉब्लम आया था या किसी को भी प्रॉब्लम आया है उनके साथ शेयर करें ताकि उनको इससे कंप्लीट रिलीफ मिल जाए। प्लस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन सब के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि किसी को ये प्रॉब्लम ना आए। और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।